हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अपेक्षा एजुकेशन हब। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अपेक्षा एजुकेशन हब में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आज आप देख रहे हैं, हमारा जो थंबनेल है उस पर ऑलरेडी हमने बता रखा है कि जो आज का हमारा टॉपिक है वो है आपका क्यूब रूट को लेकर के। तो क्यूब रूट को लेकर के काफ़ी कमेंट सेक्शन पे कमेंट आए कि सर प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन क्यूब रूट, इसलिए क्यूब रूट पर आज हम अपना नया वीडियो यहाँ पे बनाने जा रहे हैं। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ और आप देखिए कि किस तरह से हम किसी भी नंबर का यहाँ पे क्यूब रूट फाइंड कर सकते हैं। तो जैसा कि क्यूब रूट फाइंड करने के लिए आपको करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 1 से लेकर के 10 तक के जो भी नंबर्स हैं उनकी आपको क्यूब की वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर लेनी है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले आपको बता देते हैं कि जो हमारा 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7, 8, 9, 10, इनकी यहाँ पे हम सभी की सबसे पहले क्या करेंगे कि जो इनकी क्यूब वैल्यू है उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। और उसको लिखने के बाद हम यहाँ पे इसको एक बार सिर्फ और सिर्फ आप 1 से लेकर के जो 10 तक जितने भी क्यूब रूट्स हैं उनकी आप यहाँ पे वैल्यू याद करिएगा कि आखिरकार ये जो वैल्यू है वो क्या है। जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो 1 है इसका अगर आप क्यूब देखेंगे तो आपका 1 होता है। वही 2 का क्यूब आपका 8 होता है। 3 का क्यूब आपका 27 होता है। 4 का क्यूब आपका 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब आपका होता है यहाँ पे 1000। यानी कि जो यहाँ पे आप यहाँ पे क्यूब देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो आपको सबसे पहले इनका क्यूब यहाँ पे फाइंड कर लेना है कि आखिरकार इन नंबर्स का क्यूब क्या है। इतना सिर्फ और सिर्फ आपको इस क्यूब रूट को फाइंड करने के लिए ध्यान पे रखना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमने सबसे पहले आपको यहाँ पे बता दिया कि जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है उनका क्यूब वैल्यू क्या होगा। आगे हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हम आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देंगे। उन एग्जांपल्स के थ्रू मुश्किल से आप 5 से 10 सेकंड के अंदर किसी भी क्यूब की वैल्यू आप यहाँ पे फाइंड कर देंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं सबसे पहले अपने फर्स्ट एग्जांपल की तरफ। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं अपने वीडियो पर। यहाँ पर हमने कुछ एग्जांपल्स लिख रखे हैं जिनके थ्रू आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह आप किसी भी नंबर का क्यूब रूट मुश्किल से 5 से 10 सेकंड के अंदर आप फाइंड कर लेंगे। सबसे पहली चीज जब हम क्यूब रूट यहाँ पे फाइंड करेंगे तो आप देखिए कि किसी भी नंबर का अगर आप क्यूब रूट यहाँ पे फाइंड करते हैं तो उसके लिए आपको करना क्या होगा कि जो भी यहाँ पे नंबर दिया हुआ है आपको उसके सबसे पहले जो लास्ट के 3 डिजिट हैं इनको आपको सेलेक्ट करना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे 5832 में हमने 832 को सेलेक्ट किया। इसके बाद हमको यहाँ पे सबसे जो लास्ट में हमारा नंबर है, जैसा कि ये 2 लिखा है, आपको इसका क्यूब कर देना है, यानी कि 2 का जो क्यूब होता है। तो जब भी आप 2 का क्यूब करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे जो 2 के क्यूब की वैल्यू वो दी हुई है 8, तो हम यहाँ पे इसका क्यूब लिख देंगे 8। अब यहाँ पे आपके पास बचा ये सिंगल नंबर 5। अब जो 5 है वो आपका 1 और 2 के क्यूब के ठीक बीच की वैल्यू है। आप यहाँ पे देखिए 1 और 8 जो आपको वैल्यू दी गई है इसके ठीक बीच में यहाँ पे आता है 5। तो इसमें आपको हमेशा जो भी छोटा नंबर है इन दोनों में आपको जो भी छोटा नंबर दिख रहा है वो आपको यहाँ पे लिख देना है। यही आपका इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि जो 5832 है वो आपका 18 का क्यूब है। तो ये है सिर्फ और सिर्फ इसकी ट्रिक कि आपको करना क्या है, लास्ट के 3 डिजिट लेना है और जो सबसे लास्ट यहाँ पे आपका नंबर है इसका आपको क्यूब करना है। जैसे ही आप इसका क्यूब करेंगे तो जो आपको वैल्यू मिलेगी, अभी हम आपको और एग्जांपल बताएंगे तो आपको और ये क्लियर हो जाएगा। तो जो भी वैल्यू मिलती है क्यूब पे उसको हमने लिखा, लेकिन ध्यान रखना है कि जब हम यहाँ पे आते हैं जैसे 3 का क्यूब है 27, तो अगर बाय द वे आप 3 का क्यूब कभी ऐसी कंडीशन फंसती है यहाँ पे 3 का क्यूब आया 27, तब आपको सिर्फ और सिर्फ उसका जो इकाई का अंक है यानी जो यूनिट डिजिट है 7, तब आप सिर्फ और सिर्फ उसको लिखेंगे। तो फिलहाल आप देखिए 2 के क्यूब में यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू है 8, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा 8। इसके बाद जो भी वैल्यू है वो आपको चेक करनी है कि वो आखिरकार किस किस नंबर के क्यूब के बीच की वैल्यू है। तो आप देख रहे हैं 5 है, 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8, इन दोनों के बीच में आता है। इसमें जो भी छोटा नंबर है उसको हम यहाँ पे हमेशा जो भी छोटा नंबर आएगा आप उसको यहाँ पे नोट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने 1 लिख दिया, ये आपका 18 का क्यूब है। आप इसको मुश्किल से आपको 5 सेकंड में ही लगा और आपने इसे सॉल्व कर दिया। आगे हम देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इससे आपके डाउट्स एकदम क्लियर हो जाएंगे। हमें करना क्या है, हमारी जो ट्रिक है, सबसे पहले लास्ट के 3 डिजिट
इसके लास्ट में जो नंबर है वो आपका 6 का आप यहाँ पे क्यूब करेंगे, तो जब आप 6 का क्यूब करेंगे तो आपको वैल्यू मिली 216 में जो यूनिट डिजिट है वो आपकी यहाँ पे 6, ये आप देखिए यहाँ पे ये 6 आपको मिल रहा है, हमने यहाँ पे 6 लिखा। आगे हम आते हैं इस वैल्यू पर 17, तो जो 17 है वो आपका 2 और 3, ये आपका 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27, इसके बीच की वैल्यू है। इन दोनों में जो छोटा डिजिट है, तो छोटा डिजिट आप देखेंगे यहाँ पे 2 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2, यही आपका इसका आंसर होगा, यानी कि जो 17576 है ये आपका 26 का क्यूब रूट आ रहा है। तो इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन को बड़े इजी तरीके से 5 से 10 सेकंड के अंदर सॉल्व कर लेंगे। तो आगे हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि 110592। इसमें भी हमको करना क्या है, लास्ट के 3 डिजिट, इसमें भी जो लास्ट है 2 का क्यूब आपका यहाँ पे आ गया 8 के बाद ये आपको 110 मिला, 110 आपका आता है 4 का क्यूब 64 और 5 का क्यूब 125 के बीच में। तो जो छोटा नंबर है, छोटा नंबर आपका यहाँ पे 4, तो ये जो आपको यहाँ पे वैल्यू मिल रही है ये आपकी आ रही है 48, यानी कि 48 का जो क्यूब है वो आपका है 110592। और अब तो हमें उम्मीद है कि आपको ये ट्रिक काफी अच्छी लग रही होगी और अच्छे से समझ में भी आ गई होगी। तो इसका सोल्यूशन तो आप खुद से बड़े ही तरीके से तुरंत आंसर बता देंगे। तो यहाँ पे आप देखिए 3 का क्यूब 27, ये हमने 3 डिजिट लिए, इस पर आते 300, तो 300 जो है वो आपका है यहाँ पे 6 और 7 के ठीक बीच में आता है। तो जो छोटा नंबर है, छोटा नंबर हमारे यहाँ पे 6, यानी कि ये जो है 67 का आंसर है। तो इस तरह के जो भी क्वेश्चन हैं 1 से लेकर के 100 और लगभग 109 के आसपास तक के जो भी नंबर हैं, उनका आप अगर आप यहाँ पे 10 तक के क्यूब रूट्स को याद कर लेते हैं, जो 10 तक के क्यूब रूट्स की वैल्यू है, अगर आप उनको याद कर लेते हैं या फिर आप उनको हमेशा ध्यान में रखेंगे तो आप इनको बड़े इजी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। आगे अगर आपको और ज्यादा वैल्यू की चाहिए तो उसके लिए आपको थोड़ा सा जो 11 का क्यूब है, 12 का क्यूब है, इनकी वैल्यू आपको यहाँ पे याद करनी पड़ेगी कि आखिरकार 11 का क्यूब कितना है, 12 का क्यूब कितना है, 13 का क्यूब कितना है, 14, 15, इस तरह आपको थोड़ा सा वैल्यू और याद करनी पड़ेगी। और आप आगे जो भी नंबर्स हैं उनकी भी आप बड़े इजी तरीके से यहाँ पे जो भी क्यूब की वैल्यू है वो आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम आपको कुछ और नंबर्स लिख देते हैं, जैसे 11 है, 12 है, 13, 14, 15 तक के जो भी क्यूब रूट्स हैं उनके हम यहाँ पे वैल्यू लिख देते हैं, जिसके थ्रू आप जो भी आगे के क्वेश्चंस हैं, एक आध एग्जांपल हम आपको उनके ही बता देते हैं, आप उसको भी इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो देखिए जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है 11 का क्यूब, तो 11 का क्यूब आपका होता है यहाँ पे 1331। इसी तरह से आपका 12 का क्यूब ये होता है 1728। फिर हम आगे बढ़ते हैं 13 के क्यूब की तरफ, तो जो आपका 13 का क्यूब है वो होता है 2197। इसी तरह से आपका 14 का क्यूब और 15 का क्यूब, तो जो 14 का क्यूब है वो आपका होता है यहाँ पे 2744 और 15 का क्यूब आपका होता है 3375। तो इस तरह से आगे जो भी हमारे पास बड़े नंबर्स हैं उनकी हम यहाँ पे वैल्यू फाइंड करते हैं कि आखिरकार जो भी बड़े नंबर्स है जैसे आपका 110 से प्लस में है कि उनकी हम वैल्यू यहाँ पे किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं अपनी अगले जो हमारे क्वेश्चंस हैं लार्जेस्ट डिजिट वाले उनकी तरफ। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं, जो हमारे 110 से भी ऊपर के नंबर्स हैं उनको हम किस तरह से फाइंड करेंगे उसको। तो देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 1404928 ये यहाँ पे आपको एक नंबर दिया हुआ है। अब हमें करना क्या है, जैसा हमने भी आपको पहले इस सीक्वेंस बताया कि सबसे पहले हम जब इसका क्यूब रूट फाइंड करेंगे हमको करना क्या है, सबसे जो हमारे लास्ट के 3 डिजिट हैं उसमें लास्ट नंबर, तो यहाँ पे लास्ट के 3 डिजिट का लास्ट है आपका 8 का क्यूब, तो 8 का क्यूब आप देखेंगे यहाँ पे 512, तो 12 को आप यहाँ पे ले लेंगे 2। इसके बाद हम आते हैं जो हमारे पास अगले 7 डिजिट दिए हैं, तो 1404 यहाँ पे अभी हमने आपको बताया है कि जो 11 का क्यूब होता है वो आपका होता है 1331 और जो 12 का क्यूब है वो है यहाँ पे आपका 1728। तो ठीक है, जो 1404 वैल्यू है वो है आपकी 11 और 12 के बीच की। तो जो भी छोटा नंबर है यहाँ पे, तो छोटा नंबर कौन सा आपका 11, तो ठीक इसके पहले आप यहाँ पे लिख देंगे 11 और 112 का जो आपका क्यूब रूट मिला वो आपको 112 का ये वैल्यू जो दी गई आपकी 1404928 ये 112 के क्यूब रूट की यहाँ पे वैल्यू दी गई है। इसी तरह से हम जो हमारे पास ये अगला नंबर है 200376 इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले 6 का क्यूब आपका 216 का हमने लास्ट डिजिट लिया यहाँ पे 6,
और ये 2000, तो जो 2000 है वो आपका आ रहा है 12 और 13 के ठीक बीच में, तो जो छोटा नंबर है 12, तो ये हमारा हो गया इसका आंसर। इसी तरह से हम जो हमारे पास यहाँ पे नंबर दिया हुआ है 262872, तो लास्ट में आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है 2, यानी 2 का क्यूब 8 और 2638, तो जो 2628 यहाँ पे वैल्यू दी गई है वो है आपकी 2197 और साथ ही साथ 2744, यानी 13 और 14 के बीच में, तो जो छोटा नंबर है वो यहाँ पे आ रहा है आपका 13। इस तरह से आप बता सकते हैं कि जो ये वैल्यू है वो है आपकी 138 के क्यूब की। तो स्टूडेंट्स इस तरह से जो भी क्वेश्चन है क्यूब रूट को लेकर के उनकी वैल्यू आप मुश्किल से 5 सेकंड में नहीं बल्कि 2 ही 3 सेकंड में आप उनको तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारी ये ट्रिक अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ शेयर भी करें। थैंक यू।